न देख लूं, तुझे अपने मन में न देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। अब हम उदर को स्वस्थ रखने के लिए तथा उदर रोगों से छुटकारा पाने के लिए, मधुमेह, डायबिटीज जैसे रोगों से बचने के लिए तथा मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए और मोटापे जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास क्रम में सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए इस प्रकार बैठें कि दोनों घुटने सामने से मिले हुए हों, पैर की एड़ियां बाहर की ओर और पंजे अंदर की ओर हों। बाएं पैर के अंगूठे के आसपास में दाहिने पैर का अंगूठा और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर सीधे, मेरुदंड पूरा सीधा हो, श्वास प्रश्वास की सामान्य गति, यह होता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। शेष सभी योगिक क्रियाएं और प्राणायाम आदि विधियां खाली पेट ही की जाती हैं। और अब खाली पेट ही प्रातः काल अथवा सायंकाल खाने के 4-5 घंटे बाद भी इन यौगिक आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। वज्रासन में बैठकर के पेट के लिए और डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी है, जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए मुट्ठियां इस प्रकार से बंद करें कि अंगूठा अंदर हो और अंगुलियां ऊपर की ओर। मुट्ठियों को बंद करके पीछे से इस प्रकार से मिलाते हुए नाभि के दोनों ओर रख दें। अंगूठा नाभि से स्पर्श करता हुआ हो, श्वास बाहर निकाल करके आगे झुके, दृष्टि सामने हो और प्रयत्न करें कि छाती घुटनों से लग जाए। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। आगे झुकते समय नितंब एड़ियों से उठने नहीं चाहिए, दृष्टि सामने हो, श्वास भरते हुए वापस आए। मंडूकासन का यह एक अभ्यास हुआ। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, हथेलियां नाभि के ऊपर इस प्रकार से रखिए कि बाएं हाथ की हथेली पहले रखिए और उसके ऊपर दाहिना हाथ, श्वास बाहर निकाल करके आगे की ओर झुके, दृष्टि सामने, प्रयत्न हो कि छाती घुटनों से लग जाए, श्वास भरते हुए वापस आए। इसी प्रकार से दोबारा से एक बार अभ्यास करेंगे। यह मंडूकासन का दूसरा अभ्यास है। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी है यह मंडूकासन। पेट के लिए और मधुमेह के लिए विशेष उपयोगी है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ करके किया जाता है। दाहिने पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखना और बाएं पैर के पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखना, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, इस प्रकार से इस ब्रह्मांजलि में बैठ जाना, यह है पद्मासन। पद्मासन में ही बैठ करके किया जाता है योग मुद्रासन का अभ्यास। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और झुकते हुए इतना झुक जाइए कि ठोड़ी को जमीन पर टिका दे। फिर सांस लेते हुए वापस आना। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। हाथों को बदल करके भी इस आसन को किया जा सकता है। हथेलियों की स्थिति जैसे कि हमने पहले दायां हाथ यदि नीचे रखा हो तो फिर बायां हाथ नीचे रख लें। यह हुआ योग मुद्रासन का एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास है योग मुद्रासन का। हाथों को पीछे बांध लेना, कमर के पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेना, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना और प्रयत्न करना कि थोड़ी जमीन पर, भूमि पर स्पर्श करने लगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। यह हुआ योग मुद्रासन। डायबिटीज के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन था यह।
मधुमेह के लिए और उदर रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए पहले दाहिने पैर को मोड़े और दाहिने पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को सीवनी नाड़ी के पास में अथवा एनस के पास में रख दे। बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका दे। दाहिने हाथ को बाएं पैर की जंघा और पेट के बीच से डाले और इतना घुमाए कि हाथ घूम करके जो दाहिने पैर के बाहर की ओर बाएं पैर का पंजा रख उस पंजे को पकड़ ले। बाएं हाथ को पीछे से घुमाए और घुमाते भी इतना घुमा दे कि बाएं हाथ दाएं जंघा के पास में घूम करके पीछे से आ जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। छोड़ दे, पैरों को सीधा कर दे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से अभ्यास किया जाता है। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को एनस के पास में रखना और दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका देना। अब बाएं हाथ को दाहिने पैर और पेट के बीच से डालते हुए पैर के पंजे को पकड़ लेना और दाहिने हाथ को पीछे से घुमाते हुए इतना घुमाना कि दाहिने पैर की जंघा से स्पर्श करने लगे पैर की अंगुलियां और पीछे पूरा घूम जाए, दृष्टि पीछे की ओर हो। यह हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन, मधुमेह के लिए और पेट के रोगों के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। सीधे बैठकर के इतने भी आसन कर लिए जाएं तो ये पर्याप्त है उदर रोगों के लिए और मधुमेह के लिए। शवासन की स्थिति में लेट करके कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास जो उदर रोगों के लिए है और मधुमेह के लिए तथा मोटापे जैसे रोगों को दूर करने के लिए विशेष उपयोगी है। सबसे पहले शवासन की स्थिति। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ जंघाओं से लगभग 1 फीट की दूरी पर, आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल। जब भी आसन करते हुए थकान होने लगे तो बीच बीच में शवासन किया जा सकता है।